स्टार्ट करो। हेलो एवरीवन, आज आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं जो लाइफ में क्या सिंपल सी प्रॉब्लम है, लेकिन बट उसके बारे में सभी लड़कियों को पता होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली हम जानते हैं, मैं भी एक लड़की हूँ, मुझे पता है कि लड़कियों की लाइफ आसान नहीं होती है। टाइम टू टाइम स्ट्रगल प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं, ठीक है। तो बट मेरा एक ये कहना है कि हर लड़की से कि हर लड़की को ना सेल्फ कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए, साथ में एक उनको अपने पैरों पे खुद खड़ी भी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए या फिर कोई इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ये सारी लड़कियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इस कैपेबल हो कि वो सारी चीज़ों को क्या कर पाए, फेस कर पाए। तो इसी से रिलेटेड मेरा आज का टॉपिक है, क्योंकि लड़कियों को मोस्टली प्रॉब्लम लाइफ में हो जाती है कि उनको एक तो उतना चांस नहीं मिलता लाइफ में कुछ करने का, और मिलता भी है चांस तो क्या होता है कि बोलते नहीं, लड़कों की करियर को लेके हर फैमिली में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़्यादा मतलब टेंशन होती है कि लड़का है, इसके करियर का क्या होगा, कैसा होगा। बट लड़कियों की इतनी ज़्यादा फ्यूचर को लेके इतनी ज़्यादा उनको फैमिली में इतनी टेंशन नहीं होती, क्योंकि मोस्टली हमारे सिचुएशन आज 21वीं सेंचुरी चल रही है। मोस्टली लड़कियाँ आजकल ज़्यादातर तो इंडिपेंडेंट है ही, बट आज भी ऐसा है, बहुत सी लड़कियां हैं जो हाई क्वालिफाइड होते हुए भी वो अपने लिए खुद डिसीज नहीं कर पा रही है, खुद खड़ी नहीं हो पा रही है। तो उसके पीछे क्या है, क्योंकि वो शुरुआत से वो परंपरा उनके अंदर कर दी गई है, क्योंकि तुम लड़की हो, तुम थोड़ा बहुत पढ़ लो, बस इसलिए पढ़ लो ताकि अच्छा एक लड़का तुम्हें हाई क्वालिफाइड मिल पाए या सरकारी कोई लड़का तुम्हें मिल पाए, उसके लिए तुम पढ़े लिखे होना चाहिए। मोस्टली आज भी लड़कियां हैं भी, हमने बहुत सारी लड़कियों से बात भी सुनी है, उनके पेरेंट्स से भी सुनी है, अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम सुनी है। इस वजह से कि लड़कियां क्या वो सोचती हैं कि बस इतना पढ़ लेते हैं कि मेरे पास सरकारी लड़का मिल जाए जिससे बाकी की लाइफ वो हो जाएगी सेटल, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बात की समझनी होगी और पेरेंट्स को भी समझना होगा कि लड़का हो या लड़की हो, दोनों ही इक्वल होते हैं। बट आप एक लड़का होता है या लड़की होती है, तो आप उसको जो चीज़ सिखाओगे वही वो सीखेगा। आप लड़के से भी वही सुख प्राप्त कर सकते हो जो आप लड़की से प्राप्त कर सकते हो, लेकिन वो सोच ही ऐसी हो गई कि नहीं लड़का कर सकता है बट ये लड़की काम नहीं कर सकती। वो आपके सिखाने के ऊपर है ना। लड़कियों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि नहीं बस उनको पढ़ लेना है और बाद में बस क्या करना है, दूसरे के घर जाना है और कुछ नहीं करना है। तो दूसरे जो फिर वहाँ जाना है, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर वहाँ के लोग क्या बोलेंगे, अरे तुम अपने घर जाओ, और वहाँ मायके वाले क्या बोलेंगे, नहीं तुम अपने घर जाओ। अब ये नहीं समझ में आया कि लड़की का कौन सा घर है। शायद कुछ लोग बोले वो दोनों ही अपने घर है, बट आज तक ये चीज़ नहीं हो पाया। लड़के बोलेंगे कि नहीं मायके अपना घर है, मायके वाले बोलेंगे ससुराल अपना घर है। तो हम तुम्हें लड़कियों से यही कहेंगे कि इस कैपेबल जरूर बनो कि एक एटलीस्ट खुद का घर तो हो, क्योंकि आइडेंटिटी सिर्फ लड़कियों की इतनी नहीं है कि उनके नाम में सिंदूर हो गया, कि उनका पति करोड़पति है, ये उनकी आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। कि आपके फादर क्या करते हैं, क्या प्रोफेशन है, आपकी मदर क्या करती है, क्या आपका प्रोफेशन है। बट सबसे ज़्यादा आपकी आइडेंटिटी फोकस करती है कि आप खुद क्या हैं, क्योंकि करोड़पति आप हो, करोड़पति शायद पत्नी आप बन जाए, किसी पति के पति बन जाए, लेकिन उससे क्या होगा, उससे बस आप ये कह पाओगे तो तुमको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जो एटलीस्ट आपकी खुद कमाई पे आता है। और लड़कियों की मोस्टली क्या होता है कि पेरेंट्स भी बचपन से सिखाते रहते हैं, अरे नहीं ठीक है लड़की है, क्या करना है, खुद का घर लेके हाथ में तो हो ही जाएगा भाई, लड़के से शादी होगी, उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो लड़की के नाम ही होनी है, तो कुछ भी होना है लड़की की कोई टेंशन नहीं, बस उतना बढ़ा दो जितने में भाई शादी हो जाए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मोस्टली अगर कुछ लड़कियां करना भी चाहती हैं तो उनका साथ नहीं देते हैं, तो एटलीस्ट कम से कम उन लड़कियों को सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट कम से कम उन्हें डीमोटिवेट तो मत करो कि कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा हो। तो डीमोटिवेट इतना कर देते हैं लड़कियों को, शुरुआत से उनकी थिंकिंग में ना ये चीज़ इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व कर दी गई है कि तुम बहुत ही इनोसेंट हो, बेचारी हो, कुछ कर रही है लेकिन अरे बेचारी है, वो बहुत इनोसेंट है। तो उन लोगों से मैंने कहा है कि कम से कम इनोसेंट बेचारी तो मत समझो, सॉफ्ट मत समझो। लड़कियां वो सब कुछ कर सकती हैं जो एक लड़का कर सकता है, बट इतना लड़कियों को खुद कॉन्फिडेंस होना चाहिए और अपने सपोर्ट के लिए उन्हें खुद खड़ा होना होगा, क्योंकि अगर वो खुद का सपोर्ट नहीं करेंगे ना तो लाइफ में कोई भी उन्हें सपोर्ट करने नहीं आएगा, आपको बताने नहीं आएगा कि आप अपना ये ड्रीम पूरा करो, हम आपके साथ हैं या हम इस चीज़ में आपके साथ हैं। आपको उस ड्रीम के लिए खुद ही लड़ना होगा, खुद ही फोकस करना होगा, क्योंकि लाइफ भर वो अब्यूज़ और वो सेटलमेंट, वो सेक्रीफाइस करने से अच्छा है कि आप लाइफ में कुछ दिनों के लिए अपना ड्रीम पूरा करने के लिए लोगों के अगेंस्ट खड़े हो जाओ, क्योंकि कुछ दिनों का जब आपका ड्रीम पूरा हो जाएगा तो वो आपके सपोर्ट में
अगेंस्ट होना पड़े या फिर अपने हस्बैंड के अगेंस्ट होना पड़े तो अगेंस्ट हो जाओ, लेकिन अपने ड्रीम को जरूर पूरा करो, क्योंकि आपकी लाइफ में आप इस कंफर्टेबल लाइफ आप सोचोगे ना, सपोज दैट हमने मान भी लिया कि बाय लक आपकी मैरिज बहुत अच्छे से हो गई, आप अच्छी हाई प्रोफाइल प्रॉपर्टी में भी गए, ठीक है, आपका पति भी गवर्नमेंट जॉब करता है, बट वो आपकी आइडेंटिटी नहीं है, आपकी आइडेंटिटी खुद है कि आप खुद क्या करते हो। हमने बहुत से लोगों के अंदर वो एटीट्यूड देखा है कि अपने फैमिली बैकग्राउंड पे एटीट्यूड दिखाते हैं, अपने फादर या मदर पे एटीट्यूड दिखाते हैं, अपने हस्बैंड पे दिखाते हैं, वो किस काम का जब आप खुद ही कुछ कैपेबल नहीं हो। और लाइफ में वो जो दूसरों के हाथ की चीज़ होती है ना, वो क्या करता है, फिर वो आपको शायद अच्छा है कि आपको कंफर्ट जोन लाइफ मिल जाएगी, अब सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन आपको वो जैसा बोलेगा ना फिर आपको वैसा ही करना पड़ेगा। जैसे कि सपोज दैट आज भी हमारी जनरेशन में एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि लड़का हो या लड़की हो, अगर लड़का भाई पैदा होगा तो लोग ज़्यादा खुश होंगे, लड़की पैदा होगी तो लोग कम खुश होंगे, क्योंकि लोगों का माइंड इस तरीके से सेट कर दिया गया है कि लड़की है तो वो क्या करेगी, आज नहीं तो कल वो उसको जाना ही है, दूसरे के घर जाना है, तो उसको इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा के या फिर इतना ज़्यादा हाई क्वालिफाइड करने की वो ज़रूरत नहीं समझते। बट वही चीज़ अगर लड़का हो जाए तो उसके लिए सब कुछ सारी चीज़ें कर देते हैं वो। लेकिन इस बात को हमें क्या होगा, उनको समझना, लड़कियों को भी इस बात को समझनी होगी कि लाइफ में क्या इतनी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक लड़के की होती है अपने पेरेंट्स को लेके उनकी सेवा करने की, उनकी केयर करने की, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी एक लड़की की भी होती है। बट लड़की के पास ये प्रॉब्लम्स हो जाती है कि सपोज दैट उसकी मैरिज होगी तो पता नहीं, जब आपके माँ बाप बीमार हो या कुछ भी हो, आपको पता है कि हमारे पेरेंट्स को, हमारी फैमिली को हमारी ज़रूरत है, बट आप किस पे डिपेंड हो, आप उस पर डिपेंड हैं, तो आप चाह के भी वहाँ नहीं जा सकते हो, आपके पास ये प्रॉब्लम्स फेस हो जाती है। इसीलिए वो शुरुआत से वो सोच हमारी पुरानी परंपरा चलती आ रही है कि भाई अब शादी हो गई, अब लड़की का सब कुछ क्लियर हो गया, अब यहाँ से कोई उसको मतलब नहीं है। लड़कियां भी बेचारी रोती रह जाती हैं, क्या करें, जाएंगी मायके वाले कहेंगे भाई ससुराल छोड़ के आ गई, लड़की के कैरेक्टर पे उंगली उठाएंगे, लेकिन अब अगर वहाँ से नहीं आएंगी तो भी सोचेंगे भाई माँ बाप को हमारी ज़रूरत है और हम वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे हैं। दोनों तरफ से ही है, इसका बस एक ही सोल्यूशन है कि इतना हाई क्वालिफाइड बनो। अगर मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि जो नहीं कम पढ़ी लिखी हैं वो भी, उनकी इनकम सोर्स तो ज़रूर होनी चाहिए, चाहे वो पढ़ी लिखी औरतें हो चाहे वो ना पढ़ी लिखी औरतें हो, बट उनको सेल्फ डिपेंड होना मोस्टली क्या है सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर वो सेल्फ डिपेंड लाइफ में नहीं होंगी तो मोस्टली उनको वही काम करना पड़ेगा जो दूसरे लोग उन्हें क्या है करा रहे हैं। इसीलिए लाइफ में सेल्फ डिपेंड इतना बनो कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स को, तुम्हारे मम्मी पापा को अगर तुम्हारी ज़रूरत हो तो लाइफ में क्या कर सको, किसी पर डिपेंड ना होना पड़े, उनकी आप मदद कर सको। इसीलिए लाइफ में ये होना बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने मम्मी पापा के लिए जो करना चाहते हो वो कर सकें, ठीक है। लेकिन आजकल मोस्टली क्या होता है लाइफ में कि हम अपने पेरेंट्स के लिए कुछ भी करना चाहें तो हम अगर सेल्फ डिपेंड होंगे तभी हम कर पाएंगे लाइफ में, वरना हम कभी भी उस चीज़ को नहीं कर पाते, ठीक है। लड़की होने का मतलब ये नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप शादी मत करो या कुछ भी मत करो, आप कुछ भी करो, बट एटलीस्ट इतना हो सके कि जब आपको, आपके पेरेंट्स को आपकी नीड हो तब आप उनके पास खड़े हो और उनके साथ हमेशा लाइफ टाइम। लड़कियों को इसीलिए तो नहीं वो करते हैं क्योंकि भाई लड़का है तो लाइफ टाइम सेवा करेगा, लड़की है तो कब तक सेवा करेगी। अगर बाई चांस इनकम हो भी गई उसकी और उसकी गवर्नमेंट जॉब लग भी गई तो बोलेगा अरे वो तो ससुराल जा रही है, ससुराल वालों की करेगी, है कि नहीं, सही कह रहे कि गलत कह रहे है ना, तो उनकी ही करेगी भाई हाँ ना, अगर जब बोला करे तो जवाब दिया करो हाँ या ना, ठीक है। तो वो ससुराल वालों को ही पैसे देगी, भाई मायके वाले भी सोचते हैं क्या होना ज़्यादा पढ़ा के, लेकिन एटलीस्ट हम लड़कियों को ही इस परंपरा जो चलती आ रही है इस चीज़ को हमें ख़त्म करनी चाहिए। एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो गए हो या बहुत ज़्यादा, आज ये आप सभी जो भी मेरा इस वीडियो को देख रहा है दिल से मतलब बताना हाँ या ना, पूछेंगे तो नहीं कमेंट में भी नहीं कहेंगे कि करो, बस इतना बताना कि आप लड़का हो या लड़की हो। लड़के क्या बोलते हैं कि मोस्टली हमने देखे हैं वीडियोस में भी कि मेरे मम्मी पापा वृद्ध आश्रम में चले गए, क्योंकि मोस्टली जितनी लड़कियां अपने मम्मी पापा की सेवा करती हैं उतने हमारे फादर इन लॉ,